हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पढ़ लिए, तो उसमें मैंने बोला था रूफ ट्रस के कंपोनेंट हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूफ ट्रस। इसमें क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट है जिससे कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉलेज में डायरेक्ट पूछ लेते कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो रूफ ट्रस के। कन्वेंशनल में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। तो इसके जो कंपोनेंट है सारे इंपॉर्टेंट से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो एलिमेंट ऑफ रूफ ट्रस या फिर कंपोनेंट बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर पार्ट्स बोल सकते हैं, पार्ट्स रूफ ट्रस के। तो वो क्या क्या हमारा पहला तो हो गया हमारा प्रिंसिपल राफ्टर। हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है ना, उसको हम टॉप कोड भी बोलते हैं। और अभी इनको डिटेल में एक एक उनके कॉम्पिटिशन रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जिससे आप आराम से लिख सकते हैं कॉलेज के एग्जाम में भी अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अभी इन सब के नाम देख लेते हैं। प्रिंसिपल राफ्टर हो गया जिसको हम टॉप कोड भी बोलते हैं। फिर हमारी बॉटम कोड आ जाती है, इसको हम मेन टाई भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंशन में होती है। टाइज एंड स्ट्रट भी होते हैं, उसके अंदर जो अंदर मेंबर होते हैं उनमें कुछ कंप्रेशन में या कुछ टेंशन में होते हैं, तो उन्हें टाई या स्ट्रट बोल देते हैं। और हमारी होती है रिज लाइन। रिज लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारे ईव्स होते हैं, बे होते हैं, हमारे पैनल होते हैं, पैनल पॉइंट्स होते हैं। ये सब इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, मैंने थोड़ा सा बताया था, आज इन्हें अच्छे से देख लेंगे। अपेक्स और हमारी सैग टाई सबको हम देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। हमारा प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है ना, वो हमारी मेन स्ट्रट होता है। हमारा प्रिंसिपल राफ्टर जो होता है हमारा मेन स्ट्रट होता है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका। ये जैसे यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे हमारा ट्रस है, ठीक है, ये हमारा ट्रस है। तो इसमें जो ये होगा ना, ये वाला पोर्शन हमारा, मतलब ये वाला मेंबर जो हमारा ट्रस का, उसी को हम प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। ये हमारी क्या सबसे टॉप कोड है हमारी। इसी के ऊपर जो होते हैं ना हमारे पुरलेंस बिछते हैं, इसी के ऊपर हमारे पुरलेंस जाएंगे ऐसे। जब ये हमारा मेंबर बन जाएगा, ये हमारा ट्रस है, ठीक है, ये हमारा ट्रस बन गया। इसी के ऊपर हमारे पुरलेंस लगते हैं, ठीक, ये हमारे पुरलेंस लगते हैं, ऐसे हमारे पुरलेंस जा रहे होंगे। फिर हमारा अगला ट्रस आ जाएगा थोड़ी दूरी पे, ठीक है, ऐसे हमारा पूरा हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनती है। नीचे हमारे कॉलम आ जाते हैं, हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो ये जो मेंबर होते हैं ना, ये हमारा ट्रस है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम ही होता है हमारा ट्रस। ये जो मेंबर होते हैं ना, दो जो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ये जो दो मेंबर होते हैं इन्हीं को राफ्टर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे राफ्टर होते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन स्ट्रट होती है, ठीक है, ये हमारी मेन स्ट्रट होती है, या फिर इसको हम टॉप कोड भी बोल देते हैं। हमें दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दोनों नाम में से कोई सा नाम भी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या करती है, सपोर्ट द पुरलिन्स। इसके ऊपर जो होते हैं ना पुरलिन सपोर्ट होते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर पुरलिन्स हमारी रखी होगी। पुरलिन हमारी बीम होती है, हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन, ये भी हमें याद रखना है, इस पे हमारा एक्सियल कंप्रेशन लग रहा होता है। बॉटम कोड, बॉटम कोड कौन सी हो गई हमारी, अभी ये जो सबसे नीचे वाली ट्रस की जो सबसे नीचे वाली कोड हो गई, वो हमारी बॉटम कोड हो जाती है, ठीक है। उसको हम मेन टाई बोल देते हैं, ठीक है, मेन टाई बोल देते हैं, या ये जो होती है हमारी बॉटम कोड होती है, इसको हम मेन टाई बोल देते हैं, ये सबसे नीचे वाली, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, बॉटम कोड। ये हमारी मेन टाई होती है, प्रिंसिपल टाई बोल देते हैं, क्योंकि ये जो होती है टेंशन में होती है, ठीक है। टाई जहाँ पर भी वर्ड दिखे आपको समझ जाना है वो टेंशन में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बीम कनेक्टिंग टू राफ्टर, ये हमारी हॉरिजॉन्टल बीम है जो दो राफ्टर को कनेक्ट कर रही है। हॉरिजॉन्टल बीम है, दो राफ्टर को कनेक्ट कर रही है ना हमारी हॉरिजॉन्टल बीम, तो ये हॉरिजॉन्टल बीम है जो कनेक्ट करती है दो राफ्टर्स को, ठीक है। इट इज यूजुअली इन टेंशन, ये हमारी किस में होती है, नॉर्मली हमारी टेंशन में होती है, ठीक है। एंड टेक कंप्रेशन इफ रिवर्सिबल ऑफ लोड अकर ड्यू टू विंड लोड। रिवर्सिबल लोड कर लगेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी हमेशा टेंशन में रहती है, हमेशा नॉर्मली हमेशा टेंशन में रहती है। कंप्रेशन का केस तभी आ सकता है इसमें जब रिवर्सिबल, जैसे अभी विंड आएगी तो नॉर्मली विंड हमारी ऐसे लगेगी, इसके ऊपर जैसे हवा आएगी या फिर लगेगी तो हमारी बाहर से लगती है। पर अगर हमारा जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो ओपन है, यहाँ से भी खुली हुई है, यहाँ से भी खुली हुई है, हर जगह से खुली है, तो हमारी जो एयर है वो अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी तो यहाँ पर रिवर्सिबल फोर्स लगता है, मतलब यहाँ सक्शन प्रोड्यूस होती है, सक्शन, हम इसको अच्छे से देखेंगे बाद में। तो रिवर्सिबल बाहर की तरफ लोड लगता है, जिसकी वजह से जो होती है ना कंप्रेशन में आ जाती है। उस तरफ से लोड लग रहा होगा, इसकी वजह से जो लोड जा रहा होगा उसकी वजह से कम यहाँ पर
इसमें नीचे की साइड लोड लग रहा होगा, टेंशन की जगह ये कंप्रेशन में चली जाती है, सक्शन की वजह से, तो ये कंप्रेशन में चली जाती है। और फिर हम अब देखते हैं स्ट्रट को। द मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन रूफ ट्रस आर कॉल्ड स्ट्रट। ठीक है, स्ट्रट होते हैं हमारे जो वो मेंबर जो कंप्रेसिव फोर्स ले रहे होते हैं सारे। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर होंगे हमारा जो ट्रस होता है उसी के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं। जो मेंबर हमारे कंप्रेसिव में लग रहे होंगे, कंप्रेशन में होंगे, उन सबको हम स्ट्रट बोलते हैं। जो मेंबर हमारे कंप्रेशन में होंगे किसी भी ट्रस के अंदर, उनको स्ट्रट बोलते हैं। स्ट्रट हमारे नॉर्मल इंक्लाइन होते हैं, हमेशा इंक्लाइन मेंबर जो मिलेंगे जो कंप्रेशन में होंगे। अगर हमारा स्ट्रेट मेंबर कंप्रेशन में तो उसे कॉलम बोलते हैं हम सीधा सा। और अगर हमारे इंक्लाइन मेंबर जो होते हैं ना, वो अगर उसमें हो ना कंप्रेशन में, ठीक है, इंक्लाइन मेंबर है वो कंप्रेशन में हो, तो उसको हम स्ट्रट बोलते हैं। क्योंकि ये हम कॉलम कभी देखा आपने टेढ़ा कॉलम, तो इनको हम स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, द मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन रूफ ट्रस आर कॉल्ड ट्रस। ये नॉर्मली क्या होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। ठीक है, ये जैसे ये मेंबर हो गया ना, जैसे ये मेंबर है, अगर इसको दोनों तरफ से कंप्रेशन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ से भी और वहां से भी, तो ये क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रट है हमारा। ठीक है, अभी इसको हम और डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे एक बार अच्छे से ड्राइंग में। और जैसे हमारी टाइस हो गई, जैसे ये है, अगर अब भी हमारा ये बेंडिंग में होगा तो ये खिचड़ी होगी, नीचे को जाएगी, खिंचेगी। ये अगर ऐसे होगा तो खिंचेगी, तो मतलब ये खिंचेगी, तो मतलब ये टेंशन में होगी, तो मतलब इसको हम टाई बोल देंगे, मेंबर कैरिंग टेंसाइल फोर्स। बस यही हमें नाम याद रखना है। आया भी है क्वेश्चन टेलीग्राम। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स, मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव फोर्स इन रूफ ट्रस इज कॉल्ड स्ट्रट। ठीक है, आगे के मेंबर देखते हैं अब हम बचे हुए। रिज लाइन, हमारा ये एक और मेंबर होता है ट्रस का। जैसे ट्रस हो गया ना हमारा, ये ट्रस पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे इंटरनल मेंबर्स हो गए। तो ये हमारी क्या थे, राफ्टर्स थे। ये बॉटम कोड हो गई हमारी। ठीक है, इसमें जो मेंबर हमारा कंप्रेशन में होगा इसके अंदर, उसको हम स्ट्रट बोलते हैं। जो टेंशन में होगा उसको हम टाई बोलेंगे। ठीक है, अब हमारी रीज लाइन होती है, टॉप वाली लाइन होगी ना ट्रस में, जैसे दूसरा ट्रस कहीं पे आएगा, तो ये जो ऊपर जो लाइन जा रही होगी ना, जो इनको कनेक्ट कर रही होगी सारे ट्रस को, उसी को रीज लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यही है द टॉप लाइन ऑफ द रूफ ट्रस। द टॉप लाइन ऑफ द रूफ ट्रस इज कॉल्ड रीज लाइन। तो हमें याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टॉप लाइन होती है, फिर टॉप पॉइंट, उस जो टॉप लाइन होगी, तो यहाँ पर जैसे ये ना, ये आगे जा रहा होगा ट्रस, तो इसको हम रीज लाइन बोलते हैं। और ये टॉप पॉइंट, ये लाइन बोल रहे हैं, इसे रीज लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन पूरी जा रही है इसे रीज लाइन बोलते हैं। और ये टॉप पॉइंट जो होगा ना ट्रस का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, या फिर पीक मतलब पीक पॉइंट बोलते हैं इसे। हाईएस्ट पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ टू कोड मीट, हमारा ट्रस होगा। इसके दो कोड, मतलब ये राफ्टर जो होती है, टॉप कोड को हम राफ्टर बोलते हैं। ठीक है, टॉप कोड, जैसे अभी नाम चेंज हो गया, डिफरेंट स्टेटमेंट में डिफरेंट नाम, तो टॉप कोड बोलते हैं हम इसे। तो जहाँ पर मिलती है उसी को अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा पीक पॉइंट होता है, जिसको ये हम अपेक्स बोलते हैं। और इसमें जो लाइन जारी होगी, जो कनेक्ट कर रही होगी और भी ट्रस को, इस लाइन को हम बोलते हैं रिज लाइन बोलते हैं। और हमारे ईव्स होते हैं जो ट्रस से बाहर निकल रहे हैं। जैसे हमारा ये ट्रस बन गया, जैसे हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बन गई पूरी हमारी, जैसे एक मान लिया हमारा यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है, उसी को हम ईव्स बोलते हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ एक बार। तो इसे ईव्स बोलते हैं। ये हमारा जो करता है, क्या करता है, बॉटम एज ऑफ द रूफ ट्रस। ये हमारी बॉटम एज होती है रूफ ट्रस की। ठीक है, हमारी बॉटम एज होती है रूफ ट्रस की। हेल्प इन कीपिंग वाटर अवे फ्रॉम द वॉल्स, तो पानी को वॉल से दूर जाने में हेल्प करती है। जैसे हमारा दिख रहा है, ये ऊपर को होता है हमारा, जैसे ईव्स दिख रहा है हमारा, ये जैसे ट्रस खत्म हो रहा होगा तो यहाँ पर होता है, पानी को दूर गिराने में हेल्प करता है, ताकि ये वॉल्स पर ना गिरे और वॉल्स डैमेज ना हो पानी की वजह से। हमारा बे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रस। अब जो हमारी जो ट्रस है, एक ट्रस ये है हमारा, दूसरा ट्रस ये है, इनके बीच की जो एडजेसेंट डिस्टेंस होती है ना, इसी को बे बोलते हैं।
दो ट्रस होंगे हमारे, ठीक है। एक ट्रस जैसे यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो इनके जो बीच की पूरी डिस्टेंस है यहाँ से ले जाके अगले ट्रस तक की, इसी को हम बे बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बे बोलते हैं। आपका कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं पैनल। हमारे पैनल क्या होते हैं, पैनल पॉइंट्स क्या होते हैं और नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं। इन सब में बहुत सारा डाउट रहता है। जैसे अभी हम ट्रस बनाते हैं, ठीक है, हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, ये क्या हो गए, हमारे राफ्टर हो गए, ठीक है। इसी के ऊपर हमारे पुर्लिन रखा जाता है, उसके ऊपर हमारी सीट लगती है फिर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर अंदर भी कुछ मेंबर होंगे। जैसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारा ट्रस है, ये हमारे राफ्टर हो गए, ठीक है, या फिर टॉप कोड हो गई, ये हमारी बॉटम कोड हो गई। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हो जाते हैं। तो ये हमारा ट्रस हो गया। तो इसमें जो ये पॉइंट्स होंगे, ये मेंबर यहाँ पर कनेक्ट होंगे, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, पैनल पॉइंट्स बोलते हैं। तो पैनल पॉइंट, ठीक है, पैनल पॉइंट बोलते हैं, या फिर नोडल पॉइंट। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, हमको दोनों याद रखने हैं, पैनल पॉइंट या नोडल पॉइंट इनको बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इन्हीं के ऊपर हम नॉर्मली हमेशा पुर्लिन रखते हैं, इनके ऊपर नहीं रखेंगे। जैसे पुर्लिन हमने यहाँ रखा तो यहाँ पर वो प्रोड्यूस हो जाती है बेंडिंग, या फिर शियर हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमेशा जो नॉर्मली हम पुर्लिन रखते हैं ना, इन्हीं के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि लोड ट्रांसफर करने में ईजी हो। तो इन पॉइंट्स को ही हम पैनल पॉइंट या फिर नोडल्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इनमें क्या है, तो ये जो होता है ना, ये दो पैनल पॉइंट्स के बीच का मेंबर, उसी को हम पैनल मेंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अभी। तो इसी को पैनल। ट्रस सेगमेंट, ट्रस सेगमेंट है डिफाइंड बाय टू एडजेसेंट जॉइंट और नोड्स। तो मतलब ये टू एडजेसेंट जोड्स या नोड्स है हमारे, पैनल पॉइंट या नोडल पॉइंट्स है हमारे, उनके बीच में जो एडजेस्ट, ये जो हमारा ट्रस सेगमेंट है, उसी को हम बोलते हैं पैनल मेंबर। हमारा एक मेंबर है, एक पैनल है, मतलब हमारा ऐसे बहुत सिंपल बोल सकते हैं, हमारा एक पैनल बन गया। और हमें एक पैनल पॉइंट्स और इसमें हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा बहुत सारा डाउट भी आ सकता है इसके बारे में। जैसे यहाँ पर हमारा एक पैनल पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो हमारा कुछ मेंबर ऐसा है ना, ठीक है, ऐसा है जैसे हमारा ट्रस, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, तो ये हमारा पूरा पैनल पॉइंट होता है, वन पैनल पॉइंट बोलेंगे हम जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो इस पे वन पैनल पॉइंट। पर जो हमारे इस वाले को और यहाँ पर हम दोनों साइड मानते हैं पैनल पॉइंट्स को, तो ये हमारा हाफ पैनल पॉइंट होता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, या फिर मैं आपको और बता दूंगा अभी थोड़ा। तो हेल्प टू प्रिवेंट सैग, तो ये हमारा सैग टाई। अब हम देखते हैं सैग टाई को। और यहाँ पर भी एक चीज़ और, ये हाफ पैनल पॉइंट होता है, ये भी हाफ पैनल पॉइंट होता है, हाफ पैनल पॉइंट। इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे से समझ आएगा। ये भी हाफ पैनल पॉइंट होता है, इसमें ये एससी से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा वन पैनल पॉइंट, ये वन पैनल पॉइंट, और ये भी हाफ पैनल पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होगा। इसको अच्छे से समझेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो हमारी सैग टाई, सैग टाई क्या होती है, टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन। जैसे हमारा ट्रस है, ठीक है, ये पैनल पॉइंट है हमारा, ये पैनल पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, हाफ पैनल पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, वन पैनल पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, हाफ पैनल पॉइंट, इस साइड भी हाफ पैनल पॉइंट, वन पैनल पॉइंट, वन पैनल पॉइंट, वन पैनल पॉइंट, हाफ पैनल पॉइंट, या फिर नोडल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें फिर ये क्या, हमारा एक पैनल है, दो पैनल है, तीन पैनल है, चार पैनल है, पांच पैनल, छह पैनल, सात पैनल, आठ पैनल। इसमें टोटल कितने पैनल है, आठ पैनल है, आठ पैनल मेंबर है, ठीक है। तो सैग टाई क्या होती है हमारी, जैसे अभी ये जो वाली है ना, इसी को हम सैग टाई बोलते हैं। क्या करती है, यहाँ पर जो होती है सैग होने से बचाती है, सैगिंग होने से बचाएगी। अगर ये नहीं होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर सैग हो जाएगा। तो ये हम बीच में प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ट्रस में, ताकि सैग होने से बचाए। तो ये सैग नहीं होने देगी, ऐसे नहीं होने देगी, ठीक है। सैग टाई हेल्प टू प्रिवेंट सैग इन द मेंबर ए बी मेंबर में सैग होने से बचाएगी। तो आया हुआ हमारा एसएससी जेईई में भी ये क्वेश्चन, ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट सैग, ठीक है। ये हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई, एक बार देख लेते फिर हमारा
रिज पॉइंट या फिर अपेक्स बोल देते इसे। ये हमारी रिज लाइन हो गई पूरी। दो ट्रस के बीच की डिस्टेंस को हम बे बोलते हैं, ठीक है। और हमारा ये एक पैनल हो गया, ये दूसरा पैनल हो गया, ये तीसरा पैनल हो गया, ठीक है। ये पैनल पॉइंट्स हो गए हमारे, या फिर नोडल्स पॉइंट बोल देते हैं। नीचे वाली कोड को हम बॉटम कोड बोलते हैं, ठीक है। मेन टाई हो गई हमारी ये, ठीक है। सैग टाई जो टेंशन में होगी इसे सैग टाई बोलते हैं। नहीं, ये तो वो उससे बचाती है ना हमारी, सैग टाई होती है हमारी, सैग से बचाती है हमारी। जो वो टाई होती है ना, सिर्फ टाई टाई जो होती है टेंशन में होती है तो उसे टाई बोलते हैं सिर्फ। ये टेंशन में होगी, अगर हमारा सैग हो रहा होगा तो खिचड़ी होगी, तो टेंशन, इसलिए हमारा टाई वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। स्ट्रट होते हैं हमारे वो मेंबर जो कंप्रेशन में होंगे ट्रस के अंदर, वो सारे हमारे स्ट्रट होते हैं, ठीक है। टॉप कोड हो गई हमारी, राफ्टर मतलब प्रिंसिपल राफ्टर, टॉप कोड हो गई हमारी। ईव्स हो गए हमारे जो पानी को वॉल से दूर गिराने में मदद करते हैं, हमारी वॉल्स हो गई। कॉलम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। स्पैन हो जाती है हमारी, दो कॉलम के बीच के डिस्टेंस को स्पैन बोलते हैं, ठीक है, स्पैन बोलते हैं। इसको बे बोलते हैं। हमारे पुरलिन लगे हुए ऊपर, नोडल्स पॉइंट से ही जा रहे हैं हमारे पुरलिन्स, तो हमारे पुरलिन्स हो गए। और कुछ रह गया हो तो रिज लाइन हो गई हमारी। रूफ कवरिंग हमारी जैसे वो हो गई सारी सीट, जीआई सीट या फिर एसी सीट। और भी मैं आपको और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और जो जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होगी वो मैं आपको, जो छोटी छोटी टर्म है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगली वीडियो में और छोटी छोटी टर्म्स है, ट्रस्ट से ज़्यादा डीप है थोड़ी, उनको हम और देख लेंगे। आप देखना चाहे देख सकते हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो पूछी नहीं जाती, पर फिर भी हम थोड़ा सा डीप जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि कुछ जो स्टेट लेवल होते हैं ना उसमें हम उनसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक जितना ये पढ़ा है ना, इससे बाहर आपका आने का 99% चांस है, इससे बाहर नहीं आएगी थ्योरी में कुछ भी। पर अगली वीडियो भी आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ स्टेट में थोड़ा और भी ज़्यादा डीप पूछ लेते हैं, तो हम थोड़े कुछ पॉइंट्स को और देखेंगे, और उसमें हम पैनल और पैनल पॉइंट्स अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो उसको और देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।